दिलचस्प खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और आईपीएल का सीज़न भी जारी है। आईपीएल के कुत्ते को अदालत का सामना करना पड़ रहा है। हैरानकुन खबर है ना। इसकी भी तफसील बताएंगे और उसके बाद जो इस वक्त इंडिया के अंदर सबसे कम उम्र जो आईपीएल का प्लेयर है उसकी क्या कहानी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि जी ये जो रोबोटिक कुत्ता था इंडिया ने बनाया और आईपीएल के जो मैचेस थे उसके दौरान वो आता था, उसको अदालत का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने बनाया था एयरमैन ग्राउंड के अंदर उतारा और इंडिया ने उसके बदले में एक रोबोटिक कुत्ता बनाया। वो रोबोटिक कुत्ता ग्राउंड के अंदर आता था और उसके साथ बातचीत की जाती थी। बेसिकली उनका ये मकसद था कि हम कुछ नया करके दिखाएं, लेकिन उसका जो नाम है उस नाम के ऊपर इतनी चर्चा हुई कि बिलाखिर आईपीएल और बीसीसीआई को अदालत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो इंडियन एक मैगज़ीन है, बच्चों का मैगज़ीन है, बेसिकली वो उसमें जो कैरेक्टर है एक, उस कैरेक्टर का नाम और इस रोबोटिक कुत्ते का नाम एक ही है। अब जो बच्चों का मैगज़ीन है उसमें एक कैरेक्टर का नाम चंपक है। अब चंपक जो है वो उन्होंने रोबोट का भी नाम, उस रोबोटिक कुत्ते का भी नाम रख दिया। रोबोटिक कुत्ते का नाम रखा तो जो मैगज़ीन का मालिक है उसने अदालत में केस कर दिया कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मैगज़ीन के अंदर ये कैरेक्टर छपता है, इसका नाम मैंने रखा हुआ और ये मुझसे बगैर पूछे किसी भी सूरत में ये कोई और नाम नहीं रख सकता। यूँ इंडिया के अंदर जो चीज़ चल रही थी वो एक इनोवेशन के तौर पे उसको सामने ला रहे थे, उसके लिए बड़े मसाइल का सामना उसको अब करना पड़ रहा है। अब अदालत क्या फैसला देती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त केस अदालत में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट है अदालत, और दिल्ली हाई कोर्ट में हर्जाने का केस दायर करते हुए दावा किया कि भारतीय बोर्ड ने आईपीएल में इस्तेमाल होने वाले अपने एआई रोबोटिक कुत्ते का नाम चंपक क्यों रखा, ये क्योंकि उनके मैगज़ीन का नाम है और वो मैगज़ीन के अंदर एक कैरेक्टर भी है। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कमर्शियल हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। अदालत इस दावे से मुत्तफिक नहीं हुई अभी तक और कहा कि मैगज़ीन के एक कैरेक्टर का नाम चीकू है। जो चीकू है वो विराट कोहली का निक नेम है, तो क्या उसके ऊपर भी केस करेंगे? उसके जवाब में मैगज़ीन के वकील ने अदालत को जवाब दिया, अगर कोहली अपने निक नेम का कमर्शियल सतह पर इस्तेमाल करते तो ऐसा हो सकता था। अब जो वो केस है, केस तो चलेगा, पता नहीं अदालत कब फैसला देगी या नहीं देगी, लेकिन ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर एयरमैन और इंडिया का जो रोबोटिक कुत्ता है उसके ऊपर अभी बहस चल रही है कि भाई उनमें से बेहतर कौन है। पीएसएल का जब इफ्तिताई मैच हुआ और वहाँ पे एक तकरीब हुई बड़ी रंगारंग, वो आपने भी देखी और हमने भी देखी। उसमें एक रॉकेटमैन ने ग्राउंड स्टाफ को हवा में उड़ाने का एक शानदार करतब दिखाया, जिससे दुनिया भर के जो शायकीन थे उनकी नज़रें इस इवेंट के ऊपर हुई। बेसिकली ये मकसद होता है कि कोई ऐसी चीज़ की जाए जिसकी वजह से इवेंट कामयाब हो और उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वो बात अलग है कि शायकीन क्रिकेट जो है उन्होंने यूज़ किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस, सवाई पिंडी के मैचेस के, बाकी ग्राउंड के अंदर नहीं आते, गर्मी है या फिर कुछ और वजूहात हैं, शायकीन नहीं आते। पाकिस्तानी लीग में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मकबूलियत को देखते हुए आईपीएल मुंतज़मीन को गुज़श्ता रोज़ आईपीएल के मैच के दौरान रोबोटिक कुत्ता मैदान में उतारना पड़ा ताकि अपनी टेक्नोलॉजी का बरम दिखाया जा सके। ताहम मुंतज़मीन के इस स्टंट को पाकिस्तान की कॉपी करार दिया। ये कॉपी इंडियन फैंस ने करार दिया जो आईपीएल को देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर पीएसएल में ऐसा हुआ है तो आईपीएल में ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके ऊपर एक बहस चली। रोबोटिक कुत्ते ने भी मैच के आगाज से कबल पीएसएल के रॉकेटमैन की तरह टॉस कॉइन कप्तान के सुपुर्द किया और जिसे एक बार फिर पीएसएल की कॉपी करते हुए अब पीएसएल के 10वें जो एडिशन है उसमें रॉकेटमैन मुतारफ करवाने पर बोर्ड को दुनिया भर से खूब पजीराई मिली। इसके बरअक्स भारतीय जो थे उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा, एक हजीमत उठाना पड़ी। सूर्यवंशी नामी एक बच्चा उसको कह सकते हैं, नाबालिग
कह सकते हैं, 14 साल उसकी उम्र है और उसने ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया कि इंडियन मीडिया की नज़रें पूरी दुनिया के जो क्रिकेट लवर्स हैं वो अपनी तरफ कर ले। चंद साल कबल अपने वालिद के साथ, अपने वालिद के कंधे के ऊपर बैठकर आने वाला सूर्यवंशी उसी ग्राउंड के अंदर रिकॉर्ड बना दिया। अब सूर्यवंशी का ताल्लुक बिहार के ज़िला समस्तीपुर से है और ये इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अपनी जारहाना बल्लेबाजी से उन्होंने सबको हैरान कर दिया। राजस्थान रॉयल्स की नुमाइंदगी करते हुए सूर्यवंशी ने गुजरात नाइट्स के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 11 छक्के और 7 चौके शामिल थे। यह उनका सिर्फ तीसरा IPL मैच है। उन्होंने अपनी इनिंग्स की पहली गेंद पर छक्का लगाकर तवज्जो हासिल कर ली। अब कहानी ये है कि इससे पहले अपने जो हमारे बाबर आजम है वो भी इस क्लब का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में ये कारनामा सरअंजाम दिया था, लेकिन सूर्यवंशी ने ये कारनामा 14 साल की उम्र में, उस उम्र के अंदर जिस उम्र में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बच्चे हैं और उन बच्चों को गली के बाहर खेलने के लिए नहीं भेजा जाता, और उस उम्र में वो उस लड़के ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया कि भाई ये भी हो सकता है। लेकिन ये जंग अभी जारी है क्योंकि उसकी उम्र महज 14 साल है और 14 साल की उम्र में अगर इतना बड़ा एक अवार्ड अपने नाम किया है, ये अचीवमेंट्स है, लेकिन उसको एक लंबी गेम खेलनी है। अब देखना यह है कि भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है या जो कोचेस हैं वो इस अपने हीरे को संभाल के रख सकते हैं या नहीं, या फिर उसको ऐसे ही लीग्स खिला के वो थका देंगे और फिर वो अपनी एक उम्र का हद होती है उससे पहले क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा। लेकिन इंडिया को इस वक्त एक नया सचिन तेंदुलकर मिल गया है। क्या ये सचिन तेंदुलकर तक पहुंच पाएगा या नहीं, बहरहाल इस वक्त तक इसके ऊपर चर्चा ज़रूर हो रही है और इसको सचिन तेंदुलकर के साथ इसकी ममासलत जाहिर की जा रही है। एक अच्छा एक एड ऑन है इसके अंदर, क्रिकेट के अंदर। दुनिया क्रिकेट क्योंकि फास्ट होती जा रही है और वहाँ पे ऐसे ही लड़कों की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो सुफियान मुकीम है, साइम अयूब है, अली रज़ा है, इन्होंने भी PSL के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इंडिया का ये जो लड़का है, क्या ये शर्मा जी को या क्या ये कोहली को या दिगर जो प्लेयर हैं उनको मात दे पाएगा या नहीं, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। बहरहाल इस वक्त वो मीडिया की इस वक्त जीनत बनी हुई है और हम भी उसके मद्दा इस वजह से हुए कि 14 साल की उम्र में अगला IPL का बहुत बड़ा क्राउड और उसके बाद स्टेडियम और उसके बाद पूरा प्रेशर, लेकिन उसने 101 रन बनाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।